अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। अब यहां देखिए, यही वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में लगाओ। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो। माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो। एक पैसा देने की जरूरत, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से। अब उनको सोचो, ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाके। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, इहै वात्तम वसु प्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहै वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यै वै कटुकोदयम। सबके दिमाग में सोने से जागने तक, जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यही रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना। नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं, तस्मान ग्राह्य में वही तत् सुखमानंत्यमिच्छता। इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की। पहले धर्म फिर धन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानो मेतत् सत्यम मयोदितम। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से, जिससे संतुष्ट हो गया वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानुसूया प्रकीर्तिताः। जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को, नहीं गए ना।
नहीं रोका ना, कुछ भी हो, अगर बीच बीच खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या होगा? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य है तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डाल उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डाल उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करेंगे? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आन संशयम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है अनुशंसम, अक्रूरता। किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है। अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक आक्रमण माया का होता है। वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता। न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा। सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य। सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोल बाला है, पूछो मत। झूठ है जो औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सद आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा, और संग भी सदसंग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा। किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया हो। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है,
अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा। उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ भी, तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया। वो परोसते गए, वो पाते गए और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए, चाट चाट के पा लिया कुछ। तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। तो उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर की? तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि सतुआ यज्ञ वाली। बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया है कि रुआ भी सोने का लय होगा, तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी? तो भगवान ने कहा हाँ, मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजसूय यज्ञ नहीं। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुद्गल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है। जब कोई राधा बाबा से कभी कोई दक्षिणा देने की बात आई, एक बार राधा बाबा ने भागवत सुना तो कहा भाई भागवताचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देगा? पर धर्म की कमाई का, अगर पाप की कमाई का दिया तो समझ ले तो किसी की जेब में। एक जो घास खोदना सेवा करना, तो उसने कहा बाबा 50 पैसा या 100 रुपया हम दे सकते हैं। बोले हाँ बस इतना ही काफी है। बाबा ने लिया और कहा भागवताचार्य जी से ये है दक्षिणा। वो तो केवल बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुनाने आए थे, उनका अर्थ से कोई मतलब, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की 10-5 रुपया देने की। केवल वो एक घास खोदने वाला, बाबा मेरी कमाई धर्म की है, ये 100 रुपया या 50 पैसा, चाहो तो 50 ले लो 50 पैसा, या चाहो तो 100 रुपया, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था भी नहीं। ये दान वही जो मेहनत के द्वारा किया हुआ। फिर दूसरे यम आगे नम्रता, नम्रता विद्या विनयम ददाति। आज पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहां जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपना, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार नहीं। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं माता पिता को, उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है, विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए। उल्टा हो रहा है, जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, कुछ नहीं मिला, कोई विद्या नहीं। जो जितना विवेकवान, जितना विद्यावान उतना विनयी पाया गया, घमंडी नहीं पाया गया। क्या उल्टा होता है? क्यों उल्टा होता है? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या नहीं ली गई है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में भेजा था महापुरुषों के समीप, कि वहां विद्या विनय प्रदान करती थी। रजोगुण रहित जीवन, ऋषियों के समुदाय में एक भागवतिक वातावरण। नम्रता, फिर है सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति रीति निभाता अपनी, सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता, संतुष्टायन के हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी, जब बोलो हंस बोले बहु मान दे, परुख वचन का बहु न कहा। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम है और ये 10 नियम है। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता हो रहे, हाथ कोई धो ले तो बड़ी बात है,
पहले जल लेके साधु लंगोटा सोटा कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा है, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। रास्ते में लघु शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर अपवित्र, वस्त्र अपवित्र, मन अपवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ, तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहां तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है, पर रोड में हम जब 2 सवा 2 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहां सेवा में पहुंचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम क्रोध लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या कही। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते, स्वाध्याय नियम पूर्वक। और नियम जनेन्द्रिय का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत, बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है, जनेन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य। और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम या उपवास का नियम। बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती है, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी, ध्यान रखना। या तो अल्पाहार और या फिर कभी कभी उपवास, पर सेवा नहीं छोड़ना। श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी के स्वयं आटा मांग कर लाते, स्वयं उपला बिनते, फिर रोटियां बनाते, फिर संतों को पवाते। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि तब से लेके आज तक शास्त्रों संतों की सेवा ऐसे होती रहती है। अपरिचित कोई भी संत जाए, पाए और बना रहे। बारंडा बड़े बड़े बने, आसन लगाए, 10-5 दिन खाए पिए पड़ा रहे, आज भी वो सेवा चल रही। संत सेवा अगर मिल जाए, परोसना है, पत्तल उठाना है, पोछा लगा, ये अहोभाग्य समझा जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके बीच नहीं। मन की गति को संभाल पाना बहुत कठिन है। आज एकांत के लिए, भजन के लिए कर रहा है, कल एकांत के लिए, भोग के लिए कहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को कभी ना तोड़ा जाए। और 10 वर्ष एक ही दिनचर्या चलाई जाए, मन शांत हो जाएगा, अपने आप देख लेना। ये नियम है। अल्पाहार नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, वो नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान, स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे आप सोने जा रहे हैं तो कोई कोई स्नान करते नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस अपने का
तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। नियम पवित्रता का, जप का, तप का अर्थात कष्ट सहने का, दूसरों को सुख देने का, स्वाध्याय करने का, ब्रह्मचर्य का, मौन का, उपवास का, स्नान का, ये नियम होने चाहिए, नियम होने चाहिए। इसमें ये नहीं देखा जाता स्नान का कि शौच लगी है तो ठीक है, शौच नहीं लगी तो चलो नहीं करते स्नान, इसका नहीं। एक नियम अपने लोगों की दिनचर्या रही। यहां तो बाथरूम, शौचालय, गंगा किनारे जब शीत वायु चल रही तब 3 बार स्नान, और पूरी जटाओं के सहित। ये जो घंटों जटाओं से गंगा जल गिरता रहता था, ऐसे टपकता रहता, पूरा शरीर कांपता रहता। वहां ये थोड़ी देखना है कि शरीर को क्या हो रहा है, वहां भगवत प्राप्ति करनी है। आगे कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी, निज अनुभव कह रहे हैं, कामम कामाय मानस्य यदि कामः समृद्ध्यति अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। ए भाई, सबसे ज्यादा पतन का कार्य होता है काम भोग। ये ऐसा विकल कर देता है भोग के लिए कि सब प्राणी को, पशु पक्षी मनुष्य देवता कोई नहीं, ये सब विकल कर देता है कि रुक पाना बहुत कठिन होता है। फिर जहां उसको भोगा गया तो उसकी नवीन कामना, फिर नवीन कामना, फिर नवीन कामना। यदि कामा समध्यति तो अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। बाण के समान हृदय को बेधता रहता है काम, बार 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 बार। इसलिए जिसको काम वेदना पर शांति प्राप्त करनी तो उसे भोगना बंद करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को खूब ठोक बजा के देख लेता है कहीं से फूटी तो नहीं, तब बाजार में रखता है, ऐसे ही भगवान और गुरुजन ठोक बजा के देख लेते हैं बिल्कुल पक्का, तो जा, अब जा, तुझे माया त्रिभुवन में त्रिकाल में भी कभी परास्त नहीं कर सकती। देखो एक चीज ध्यान रखना, गुरुजनों की आंतरिक वृत्ति को पहचानना चाहिए, इनकी इच्छा क्या है, गुरुजनों की इच्छा को समझो। जैसे भगवान नाना प्रकार की भोग सामग्री सामने भेजेंगे तो आप सोचो कि भगवान के द्वारा ही तो भेजी हुई, नहीं। आपको देखना है भगवान की इच्छा क्या है, तो गीता पढ़िए, गीता जी में भगवान आप बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो। ऐसे गुरुजन जब बोलते हैं तो उनकी बात पकड़ो, इसके बाद वही सामग्री आपको देंगे, ये लो ये लो ये लो, तो आपको पकड़ना नहीं। आपने कहा था, नहीं नहीं आप लीजिए खाइए, आप कह तो रहे लेकिन आपने कहा था कि नहीं खाना, तो हम ही कह रहे हैं खाइए ना। हमें लगता है आपने कहा था कि नहीं खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए, तो देख लो फिर तुम जैसा। अंदर अंदर वो खुश हो रहे हैं, शाबाश शाबाश, निकल जा निकल जा। नहीं मान लो आप खा लीजिए ना, जी हमारा आपने कहा था नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सुंदर चल रहा है, चलो भाई ठीक है। उस समय सोचिएगा नहीं कि नाराज हो रहे हैं, पक्की मानिएगा ये सिर्फ आपको ठोक बजा कर देखा जा रहा है। बहुत खुश है वो इस बात से कि आपने संसार के विषयों का त्याग भगवान के लिए किया। सच्ची मानिए, हृदय से आशीर्वाद होता है, हृदय से आह्लाद। बाहर से ऐसे हम भले कहते हैं यार हम ही तो कह रहे थे खा लेते ना, अब आप कह रहे हो तो, पर आपने ही कहा था कि बार बार उस बात को जो उन्होंने उपदेश किया है उस बात को याद दिलाता रहे। उससे क्या होगा, आप परिपक्व हो जाएंगे। कभी ये मत समझ लो जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली खाए तो और लोगों ने मछली, जो शिष्य थे, फिर कांच पिया, तो उनकी सामर्थ्य के बराबर हमारे सामर्थ्य, वो जो बोल रहे हैं उसको पकड़ो। ऐसा कई बार हुआ। राधाचरण जी से जब कहते कि इतनी तुम्हारी हालत ऐसी, आप चले जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा दिल्ली ही आना पड़ेगा, तो उनका चले जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने सत्संग में कहा था कि प्राण चाहे निकल जाए वृंदावन से नहीं जाना, क्योंकि हम ही तो कह रहे हैं। नहीं महाराज जी आपने ही कहा था वृंदावन से नहीं जाना, तो अब नहीं जाएंगे। नहीं हम ही कह रहे हैं आप चले जाओ, आप यहां जरूर कह रहे हो, लेकिन फिर सत्संग में आप फिर कहोगे कि धन्य है उसका जीवन जो मरणासन वृंदावन वास कर। महाराज जी अब नहीं जाएंगे। देख लो भाई, रोग भी वो जो सड़न हुई थी अपने आप ठीक हो गई, और इस समय श्री जी की सेवा में है। ये सब हितजू के महल में विराजमान है, सब हरिवंश महाप्रभु के। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कामान अभिलषन् मोहान् न नरः सुख मेधते।
जो कभी ये सोच लेता है कि एक बार भोग लूं मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, बहुत धोखे में हो गया, दलदल में कूद गया। अब जैसे आग में घी डाल दे तो प्रज्वलित हो जाती, जे ही भोग की कामना से भोग मिला वो आग पैदा हो गई कि वो भ्रष्ट होता चला जाएगा। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। यह ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सत्य नार कहा प्रतपति सत्य तिष्ठति मेदिनी, तुम सत्य नियम धारण करो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से सूर्य तेजस्वी है, सत्य के प्रताप से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्यवान चाहे तो स्वर्ग लोक जाए, चाहे ब्रह्म लोक जाए, जो चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। 1000 अश्वमेध एक आदमी करने वाला और एक आदमी केवल सत्य बोलने वाला तराजू पे तौला जाए तो सत्य बोलने वाला अधिक पुण्यशाली पाया जाएगा। आप देख लीजिए, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते। एक आदमी केवल सत्य बोलता है और एक आदमी 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो तराजू पे तौला जाए तो सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ पाया। मतलब सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्य नहीं। इसलिए सत्य का ही वचन पूर्वक बोलना, सत्य का ही चिंतन करना, सत्य का ही आचरण करना, तो सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। अपने अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग करो। कौन से अंतर्भाव विरोधी है? तो अभी सुना कि विद्या बहुत है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन एक भी बात शास्त्र की अपने जीवन में नहीं उतारी। दूसरों की निंदा करते हो, अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से करते हो, सांसारिक लाभ, रुपया पैसा, सम्मान चाहते हो। बोले ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब दूसरी बात, वेशधारी हरि के ओर, वेश भागवतिक है और भगवान को दुख पहुंचाते हैं। जो वेश बना करके लोभी, दंभी, कपटी नट से शिष्णोदर को पालें, ये वेशधारी हरि के उर्सालें। लोभी, रुपये का लोभ है, दंभी, पाखंड नाटकबाजी दिखाकर लोगों को ठगने का भाव है, और कपटी, बड़े कपट हैं, अंदर से और कुछ, बाहर से और कुछ, और नट जैसे विविध प्रकार की कलाएं दिखाकर लोगों को आकर्षित करके धन लेता है। ऐसे जो हैं वेश धारण की हुई हैं, पर दंभ करते हैं, लोभ करते हैं, कपट करते हैं, पाखंड करते हैं, नट सा नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। शिष्णोदर को पालें, शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर संबंधी रसेंद्री। बोले जो जिभ्या और काम भोग के गुलाम हैं वो भगवान को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि भगवत पार्षद वेश धारण करके वो ऐसा करते हैं। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। देखो, सिद्ध पुरुष भगवत मार्ग के सिंह हैं। इनकी दहाड़ से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का पोषण करने वाले हृदयों में भय पैदा हो जाएगा, नहीं संभल पाएंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी है। ये तभी सुनाई जा सकती है जब हृदय में ये धारण की जाए, तभी सुनी जा सकती है जब हृदय में धारण करने की लालसा है, अन्यथा न सुनाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। तो बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं, किस लिए? जगत मंगल के लिए नहीं कि चलो अगर 10-20 बार भी नाम जप करेगा इसका मंगल हो जाएगा। ये गुरुजनों का भाव होता है। निरंतर भजन तो कोई बिरला ही, जिसके ऊपर अपार हरि की कृपा है, वही परम सुकृतवान, परम पवित्र अंतःकरण वाला निरंतर भजन का अभ्यास। अगर कुछ भी भजन करता है भाव कुभाव अनखालसौ, तो नाम जपत मंगल दिसौ। इसलिए ले भैया कंठी बांध, 10-20 बार भी नाम जप करेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा मेरे हरि का नाम। ऐसा भाव अलग चीज है, ध्यान रखना। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे,
परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना। बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्शाले, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कथा करने वालों को जानते हो क्या कहा गया है? भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्री मुदातितम। परम मंगल करने वाले ये बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा सुनाते हैं समाज को। कूटशाह इनके चरणों में प्रणाम है, जो निष्काम भाव सबके हृदयों में भगवान का कृपा प्रसाद उदय हो, श्रवणेंद्री के द्वारा हमारे भगवान की चर्चा सुने और मोहमल पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो, इस भाव से जो भगवान की कथा सुनाते भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी हैं। भगवत चर्चा सुनाने वाला बहुत बड़ा दानी है और उसे हम भगवान से भी अधिक सम्मान करते, क्योंकि वो मेरे प्यारे लाडले प्रीतम की चर्चा सुनाता है। जो प्रीतम की चर्चा सुनाता है, प्रीतम का अद्भुत नाम रूप लीला धाम का सुख प्रदान करता है, वो प्रीतम से भी बढ़कर हमें प्यारा है। एक तो ये, दूसरा ये कि अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, उनको पता ही नहीं है कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, खुद पता नहीं। कभी कभी ऐसे लोग वक्ता होकर के बन बैठते हैं, भगवान की कथा का अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इनको अर्थ अनर्थ से कोई मतलब नहीं, पैसा नहीं को धामे। बात ध्यान रखना। एक है भगवत कथा करने वाले भूरिदा जना, जो जगत मंगल करने के लिए भगवान की चर्चा करते हैं। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगत मंगल के लिए, तो वो कैसे हैं? बोले भूरिदा जना। हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है अध्यात्म का, परमार्थ का। और परमार्थ का जब मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो स्वार्थ की पूर्ति तो जगन्यंता भगवान कह रहे हैं, योगक्षेमम भाम्यम, अपने आप पूर्ण करते हैं। हमें उसकी चाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको ना भगवान से मतलब, ना भगवान के प्रेम से मतलब, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब, भगवत ऋषि जी उनको ताड़ना दे रहे हैं कठोर शब्द में। कह रहे कबहू का वक्ता हुए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, वो अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धामे। कोई अर्थ से मतलब नहीं। भागवत क्या कह रहे हैं? अनर्थकारी वचन, जो मन आवे सो बोले, केवल पैसा, केवल पैसा। तो बोले क्या हुआ? बोले वेशधारी हरि के उर्शाले, ये भगवान के हृदय को दुख प्रदान करने वाले, ये चोट पहुंचाते हैं। भगवान के दासत्व का स्वरूप धारण करके उल्टा मार्ग ग्रहण करना। बोले ऐसे लोग कभी कभी एक और लीला करते हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। जो भगवान की सेवा करते हैं, एक एक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। पीछे जो रोज सत्संग सुनते हैं, काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, उनकी समानता पूरे विश्व की परिक्रमा करके अमुक अमुक यज्ञ, अमुक अमुक दान, ये 16वीं कला के बराबर नहीं। जो भगवत सेवा करते हैं उनकी समानता नहीं कर सकता कोई, दान पुण्य तपस्या उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रभु को चमन कर रहे हैं, प्रभु को व्यजन कर रहे हैं, प्रभु को स्नान करा रहे हैं, प्रभु को एक एक फूल का श्रृंगार कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन जो भगवान की सेवा में। इसी सेवा पद्धति के बल से अम्बरीश जी ने वो पदवी हासिल की थी कि भगवान के दरबार में अम्बरीश जी की चर्चा हो रही थी कि इस समय मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अम्बरीश जी महाभागवत, क्योंकि वो अपने हाथ से मार्जन करते थे, पोछा लगाते थे, सोहनी लगाते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते। भगवत सेवा कोई साधारण बात नहीं। यहां क्या कह रहे हैं? कबहू का हरि मंदिर को सेवे, कभी भगवान के मंदिर में वास करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं और भाव रखते हैं कि लोग आएंगे, पैसा का ही लक्ष्य। कबहू का हरि मंदिर को सेवे करें निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के उर्शाले। ऐसे वेशधारी भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। आगे कह रहे, नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे,
सब रहनी है ढीली। भगवत ऋषि की कह रहे, कभी कभी समाज में वो नाचते हैं, बड़े गान करते हैं, बड़े भाव भंगियां प्रकट करते हैं, काव्य करे चटकीली, बड़े ही मनमोहक गीत गाते हैं। तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। यदि यही नाचना गाना हरि के लिए हो जाए तो आपने कई बार चर्चा सुना है, प्रभु के सामने नाचने का मतलब है माया का नाचना बंद हो गया, अब तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। प्रभु के आगे गाने का मतलब प्रभु के आगे सुंदर भाव भंगियां प्रकट करके नाचना गाना रोना, यह सब भगवत प्राप्ति का हेतु है। लेकिन यही अगर जगत रिझाने का हो गया तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। रहनी ढीली है, किसी महापुरुष के शासन में नहीं रहे, इसलिए सच्चाई से बहुत दूर हो गई है। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, नाचत यति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नाच रहे हैं, लेकिन वो हरि के लिए नहीं, जगत रिझाने के लिए नाच रहे। तो ऐसा लगता है जैसे जाल में कोई बिंद गया और वो हटाना चाहता है जाल, उससे हरि नहीं प्रसन्न होते। नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु। और प्रेम में भरकर जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। एक से एक महाभागवत प्रभु के आगे नृत्य किए, पर ये नाचना हरि के लिए और ये नाचना जगत के लिए, जगत को दिखाने के लिए, जगत को रिझाने के लिए। नाचें गावें चित्र बनावें, करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। इसलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु, सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं तो सब पाखंड है, नाटक है। स्वांतर भाव विरोधिनी, एक तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और दूसरे ये जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ये दंभ पाखंड बनावटीपना, ये हमें अंतर्भाव से विमुख कर देता है, ये बहिर्मुख करके भगवत विमुख कर देता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वा सनिष्ठेज्यताम। फिर ध्यान दीजिए, कोई भी दोष त्यागने के लिए धीरे धीरे उपाय कीजिए। जैसे आपको कोई व्यसन छोड़ना है तो 15 दिन ले लिए, 1 महीना ले लिए, अब 1 महीने में अभ्यास के द्वारा उसे छोड़ दो, और जहां छोड़ दो फिर जिंदगी में दोबारा उसे स्वीकार मत करो। शनै त्यज्यताम, धीरे धीरे विषयों का त्याग करें। ये सहसा जो ना आज ये कसम वो कसम वो कसम, 10 दिन में सब भूल गए फिर वैसे चलने लगे, ऐसे नहीं चला जाता। बहुत ठोस कदम उठाते, धीरे 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 अरुचि पूर्वक विषयों में अरुचि आ जाए, एक एक कदम धीरे से सुदृढ़ बढ़ाते हुए आगे चले जाओ। स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम। अंतर में जो हमारा चिंतनीय तत्व है, सी प्रिया प्रीतम जो, तो सततम सर्वत्र संधीयताम, जिधर देखो उधर उनको देखने की वृत्ति लाओ। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अरे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है, इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम, जो सामने आवे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है। स्वांत, ये सिद्ध होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वा सनिष्ठेज्यताम। अंतर भाव में जो हमें गुरुदेव ने भाव देह की प्राप्ति के लिए मंत्र दिया, उपासना दी, भाव दिया, उसके विपरीत व्यवहारों का त्याग करना है। हम बिके हुए हैं, हमारा स्वतंत्र जीवन नहीं है, हम इष्ट और गुरु के बिके हुए हैं। हमको वही व्यवहार करना है जो इष्ट गुरु की प्रसन्नता का हेतु हो। उसके विपरीत हमारे में जो जो दोष हैं, हम धीरे धीरे उनका त्याग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, ऐसी भावना से चले। और स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, जो हमारा उपास्य देव है वो सब में विराजमान है, ऐसा भाव कीजिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शंकर जी कह रहे, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब में राधा कृष्ण विराजमान है। स्वांतश्चिंतित तत्व प्रिया प्रीतम और सततम सर्वत्र संधीयताम, जहां भी दृष्टि जाए वहां अपने आराध्य देव की देखने का अभ्यास करें। तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरिन्यादृक् तिरोभाव्यताम। जब आप सर्वत्र अपने प्रभु को देखेंगे तो उपासना में प्रथम आपको पहले जड़ चैतन्य देखेगा, फिर इष्ट भाव, और जब सिद्धावस्था आती है तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दीखत तित श्याम खड़े,
बिवहल बिकल सभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। इधर देखता है अपना प्रीतम, न जड़ न चैतन्य। तो बोले तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरिन्यादृक तिरोभाव्यता। अब तिरोभाव हो गया जड़ चैतन्य का, जिधर देखता है अपना इष्ट। ये सिद्ध पुरुष की स्थिति है। इसलिए वृंदारण्य विलासिनोर निशिदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम। रात दिन वृंदावन विलासी श्री श्यामा श्याम के दास्योत्सव में मगन रहो, उनकी सेवा सुख में मगन रहो, उनकी सुमिरन में मगन रहो। ये गर्व करो कि हम श्री श्यामा श्याम के अनन्य हैं, हम श्री श्यामा श्याम के दास हैं, हम श्री श्यामा श्याम की दासी हैं। भाव देश में मगन। ये भाव क्यों हमारे अंदर नहीं आ पा रहा? संतवाणी, ये तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की तृष्णा, ये हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होने दे रही। जहां हम कमर कसते हैं कि आज से हम ठीक से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, फौरन माया अनुकूलता प्रदान करती है। फौरन लो, आज से कोई भोग का विरोध नहीं होगा, हर भोग भोग लीजिए। और जहां भोगा तो आप फिर शिकंजा कसा उसको, फिर उत्तराहे माम पुकार प्रभु, तो आप फिर कृपा होती है, फिर वो एकदम चैन शांति मिलती है। तो फिर वो कहती है ये लो, फिर फ्री भोगो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो बस यही तृष्णा। जीरियंते जीर्यता केसा दंता जीरियंते जीर्यता, जीविता सा धना साच जीर्यतोपि न जीर्यति। शरीर जीर्ण हो जाता है भोगते भोगते, पर भोग की आशा जीर्ण नहीं होती। यह है पापिनी तृष्णा। शरीर बुढ़ापे से युक्त हो गया, लेकिन मनीराम बुढ़ापा अनुभव नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, जैसा जवानी में वैसे ही वो उद्दंडता करने का मन करता है। जीर्यंती जीर्यता केशा, इनको साधना के द्वारा मारना पड़ेगा, या अवस्था से शांत नहीं होंगे। तो कह रहे जीर्यंती जीर्यता केशा दंता जीर्यंती जीर्यता। बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखता नहीं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा वैसी ही है भोगों की, वो पुरानी नहीं हुई, वो नवीन बनी रहती है। इसलिए ये जो सदैव तृष्णा नवीन रूप धारण करती है, ये जैसे वस्त्र में सूत ओतप्रोत है, ऐसे ही अंतःकरण में तृष्णा ओतप्रोत है। समझ में ही नहीं आता। खाते खाते दांत खत्म हो गए, नकली दांत लग गए। देखते देखते आंखों में ऑपरेशन होकर नई शीशे चढ़ गए, और शीशा लग गया, चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गई, सब, पर वो वासना नहीं गई। वही तृष्णा भोगों की, वही मकर ध्वज भस्म खा के, सोने चांदी की भस्म खा के अभी और कुछ संसार का स्वाद लेना है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहा है। और आप अपने हृदयों में, और हम सब अपने हृदयों में देखें, भगवत प्राप्ति में ये तृष्णा डाइन सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। सुरसा, हनुमान जी 16 हुए तो 32 हो गई, हनुमान जी 32 हुए तो 64 हो गई। सुरसा डबल बदन, ये तृष्णा ऐसे बढ़ती चली। अच्छा ले भाई, इतना स्वाहा, इतना भोग की आहुति ले ले, अब तू शांत हो जा। वो और डबल प्रज्वलित हो गई, और प्रज्वलित हो, ऐसे तृष्णा बढ़ रही है। तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते, अनंत पारा दुष्पूरा तृष्णा दोष सतावः, अधर्म बहुला चैव तस्मात् ताम परिवर्जयेत्। ये तृष्णा चाहे धन की हो, चाहे भोग की हो, ये सदैव बढ़ती जाती है। जब आदमी सोचता है इतनी संख्या का अगर धन हो जाए तो हमारा बढ़िया काम चल जाएगा, और दैव वशात यदि उसको उतनी संख्या का धन मिल जाए, तो जो पहले सोच रहा था उससे भी बुरी अशांति उसके अंदर उतनी धन संख्या प्राप्त होने पर होने लगती है, और बड़ी, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो नष्ट हो जाता है शरीर, पर तृष्णा नष्ट नहीं होती, चाहे धन की हो चाहे भोग की हो। इसलिए उपासक को इस तृष्णा रूपी पापिनी को पहचान करके नष्ट करना ही चाहिए, पूर्ति नहीं। पूर्ति करने से बढ़ती और ना देने से ये नष्ट हो जाती। नष्ट करने से ही शांति मिलेगी। तृष्णा भोगे हुए भोगों की, पकौड़ा चटनी चाहिए, ये चाहिए, जवान, दांत, आंख, कान, नाक, सब इंद्रियां से दुष्टों ने जीवन बर्बाद कर दिया। पूरा दिव्य मानव जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, बर्बाद। कितना निकृष्ट, बलिष्ठ होने के लिए कितना निकृष्ट उतर जाता है खान पान व्यवहार में। अब आप विचार कीजिए, वो जो जिसमें अंडा जिसे कहते हैं, उसके अंदर कितना लिबलिबा गंदा पदार्थ होता है। उल्टी नहीं हो जाती इन लोगों को? उल्टी हो जाए, बमन हो जाए देख के, कैसा स्वभाव बन गया। दूसरे के मांस शरीर के ऐसे शौक से खा रहे, घृणा नहीं होती? और तुमको ये नहीं पता है कि तुम धर्म विरुद्ध आहार कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा नोच नोच के काल
तुम्हारे मांस खाएगा। कैसे? बोले हमने तो नहीं देखा नोचते हुए। तो देख ले जहां एक्सीडेंट होता है, यहां सरिया घुसे, यहां घुसा, यहां घुसा, यहां घुसा, आप जिंदा फड़फड़ा रहे हैं, दृश्य देख लो। काट काट के वो सब निकालते निकालते घंटों लगे, उसमें स्वाहा हो गए, आहुति हो गई। किसी को भी यहां यदि तुम सुख दोगे तो वो सुख 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में आएगा, और किसी भी जीव को दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। महाभारत में एक तितली की गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली डाल करके निकली नहीं, काट दी गई, अणिमांडव्य पड़ा। महाभारत में देख लेना। तितली कोई मनुष्य नहीं है, और वो भी जीव है, उसकी गुदा में बबूल का कांटा, तो ऋषि की गुदा में सूली चुभ हो गई। हम तुम तो बहुत छोटे जीव हैं, वो बहुत बड़ी तपस्या में संलग्न महापुरुष मांडव्य ऋषि, अणिमांडव्य, जिन्होंने सीधे धर्मराज से जाके बात की। यहां यमदूत को देख के सौंच और लघुशंका एक साथ छूट जाती है, वो सीधे जाके धमकाए और साप दे दिए, जा 100 वर्ष तक मनुष्य आयु को भोग, तब तुझे पता चलेगा। धर्म के निर्णय में चूक कर दी। मैं 8 वर्ष का था, मुझे ज्ञान नहीं था, बालक था, फिर मुझे ऐसा भयानक दंड क्यों दिया गया? इसलिए हम संकेत में बता रहे, तितली की गुदा में बबूल का कांटा छोड़ा तो उनकी गुदा में सूली चुभ होकर के काट दी गई, निकली नहीं। और तुम खा रहे हो इन पशुओं के मांस को, तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं? इस एक जबान के लिए 2 अंगुल का है खेल सारा। इसके बाद घाटी के नीचे हुआ कोई नहीं मतलब है कि कैसा था, सब मल हो जाएगा। बस 2 अंगुल का स्वाद। अरे बहुत स्वाद ले लिया, थोड़ा राधा नाम का स्वाद लो। मारो इस तृष्णा को, भोजन की तृष्णा को, भोग की तृष्णा को, देखने सुनने बोलने की जो प्रपंच जनित तृष्णा है, इसका नाश करो। जो उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी को मित्र ना बनाए, और मित्र बनाए तो बहुत काल के बाद बनावे। सहसा किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कह रहे हैं, चिरेण मित्रम बदनीयात्, चिरेण च कृतम त्यजेत, चिरेण ही कृतम मित्रम चिरम धारणमर्हति। रागे दर्पे च माने च, द्रोहे पापे च कर्मणि, अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। बंधूनां श्रद्धां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च, अव्यक्तेषु अपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। चिरकाल तक परीक्षा लेकर ही दोस्त बनाना चाहिए, सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। यह हमारे ब्रह्म ऋषियों का आदेश है। क्या परीक्षा ले हम जिससे मित्र बनाना हो? बोले पहले देखे कि हमसे कोई इसका राग तो नहीं है जो हमसे दोस्ती कर रहा है। हमारे रुपये से राग, हमारे शरीर से राग, हमारे रूप से राग, हमारे पद से राग, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे ये देखकर हमसे दोस्ती करना चाहता है। रूप देखकर, शरीर देखकर, पैसा देखकर, अपने सुख की चाह करके हमसे दोस्ती, बिल्कुल। बोले राग त्यागी ही दोस्त होता है। अगर वो कुछ हमसे लेना चाहता है, भोगना चाहता है, पाना चाहता है, वो दोस्त नहीं होता। दोस्त होता है जो नाना प्रकार की दोस्त के द्वारा दी हुई पीड़ाओं और कष्ट को सह करके दोस्त का साथ कभी न छोड़े। कह रहे चिरम धारण मरहती, चिरकाल तक अपने दोस्त को सुख दे, और वो दोस्त उसे दुख दे पर उसे सहता चला जाए, उसे दोस्त कहते हैं। ऐसा कौन दोस्त होगा? बोले राग दर्पे च माने च, द्रोहे पापे च कर्मणि, जो राग त्यागी होगा। ये आजकल जो दोस्त बनाए जा रहे हैं, देख लो, नाप लेना कैसे दोस्त हैं, इसका परिणाम देख लेना। आजकल दोस्त बनते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, शरीर को देखकर, रुपया देखकर, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, शरीर राग देख करके, रुपया देख करके, सुख का भाव रख करके जो दोस्ती, घबरा जाना ऐसे दोस्तों से, दूरी बनाना ऐसे दोस्तों से। शोषण करने वाले हैं वो दोस्त नहीं होते। चिरम मित्रम बदनीयात्, चिरेण च कृतम त्यजेत, चिरेण ही कृतम मित्रम चिरण धारण मरहति। महर्षि जन कह रहे, पहले चिरकाल तक उसकी परीक्षा लो कि ये किसी स्वार्थ वस्तु मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा। और 100 में 100 स्वार्थ वाले ही मिलेंगे। 100 कोई परमार्थिक होगा जो मित्र ऐसा मिले नहीं, कोई ना कोई स्वार्थ है जिससे वो दोस्त बनाए। चिरकाल तक इंतजार करो। ये किसी स्वार्थ के बसी मित्र वही जो अपने मित्र के लिए प्राणों का त्याग कर दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। पहला पहचान, तुम्हारे किसी भोग सामग्री, विद्वता, राग, पद, प्रतिष्ठा, इसको देखकर तो नहीं दोस्त बना रहा, हट जाओ, वो दोस्त नहीं, वो स्वार्थी। दूसरा, दर्प, अहंकार। अहंकारी को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर अहंकारी को मित्र बनाओगे तो उसके अहम में ठेस पड़ेगी तो तुम्हारा नाश कर देगा वो। तीसरा, द्रोह, जो सबसे लड़ाई झगड़ा और द्रोह करने वाले, ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। चौथा, जो पाप कर्म प्रिय है, ऐसे कभी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, जो शास्त्र विरुद्ध खान पान करता है, अप्रिय कर्तव्य, शास्त्र विरुद्ध खान पान,
कभी ऐसे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। चिरकाल तक कर्तव्य की परीक्षा लेकर के ही दोस्त बनाना चाहिए। ये कर्तव्य परायण है, ये हमारे प्रति दोस्ती निष्काम भाव से रख रहा है, ये हमारे किसी स्वार्थ से नहीं। ऐसे मित्र होते हैं, बिरले ही होते हैं, ऐसे देखे भी है। ऐसे भी मित्र होते हैं जो प्राणों की बाजी लगा देंगे लेकिन स्वार्थ की कहीं गंध नहीं और आपका अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। ऐसे मित्र दो ही होते हैं, या भगवान और या भगवान का भक्त, दूसरा नहीं होता। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का भक्त, थोड़ी भी भक्ति है तो ऐसा मित्र बना लो, हानि नहीं होने वाली। भगवान से विमुख है तो कोई भी हो, स्वार्थ कुछ न कुछ देख करके ही दोस्ती करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जहां कहीं स्वार्थ होगा, चाहे कोई भी हो, वो तभी जुड़ेगा। अगर स्वार्थ रहित प्यार है तो भगवान और भगवान के निर्मल प्रेमी महाभागवतों में। तो यहां सावधान करते हैं, अब ऐसा यदि मित्र बन गया है तो किसी छोटी मोटी बात में उसका त्याग मत कर देना। चिरकाल तक परीक्षण करो, चिरकाल तक उसकी मित्रता को धारण करो। ऐसे छोटी मोटी कोई बात कर दे, कोई शिकायत कर दे या कोई मन मोटा हो जाए, ऐसे स्वार्थ रहित मित्र का सहसा त्याग नहीं करना चाहिए। बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अव्यक्तेषु पराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए, पर सबसे पहले ज्ञान वृद्ध। जैसे श्री सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं और उनके पिता पितामह बड़े बड़े वयोवृद्ध हैं। जब सुखदेव जी पधारे तो सब खड़े हो गए। ज्ञान वृद्ध का अध्यात्म में सम्मान होता है, लौकिक व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। बोले 80 वर्ष के हैं तो प्रणाम, और भगवत मार्ग में ज्ञान वृद्ध का अगर वो 10 वर्ष का भी है और वो भगवान की भक्ति में बढ़ा हुआ है तो देखो, गुरु का नाम पीछे आया, चेला का नाम पहले आया। प्रहलाद, फिर नारद, जबकि नारद जी गुरु है प्रहलाद जी के। पर जब भक्त नामावली का गान करते हैं प्रातः स्मरणीय भक्तों में, तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुखसौनक भीष्म दाल्भ्याम, पहले प्रहलाद जी का आया। अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा। तो यहां ज्ञान वृद्ध का सम्मान अध्यात्म में होता है, व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। दीर्घ काल तक ज्ञान वृद्ध पुरुषों का जो संग किए हुए है, उसको चाहिए कि धर्म का सेवन करने के लिए, धर्मयुक्त स्वभाव बनाने के लिए अपने आप को बंधुनाम सुहृदाम चयुभृत्तानाम स्त्री जनस्य च, अपने बंधु भाई परिवार, सुहृद भृत्य स्त्री वर्ग, अगर इनसे कोई अपराध बन जाए तो इनसे कभी द्रोह ना करे। इसके लिए ज्ञान वृद्ध संतों से शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार को प्रीति के द्वारा बांधे। आज का समय ऐसा आ गया, छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। छोटी सी बात के लिए पत्नी पति में मन मुटाव और तलाक और दुनिया का प्रपंच का क्या सीखा, क्या मानव जीवन की दिव्यता प्राप्त की। ज्ञान वृद्ध पुरुषों की सेवा करके बंधुनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने पारिवारिक जनों से ऐसी प्रीति करो वो तुम्हें कटु व्यवहार करे। ये बात देखो, जो शास्त्र कह रहा है वो उसमें में पाई गई। जो धर्मात्मा पुरुष उसमें लक्षण पाए जाते हैं। बंधुनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, यहां शिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि जन बोल रहे, आप अपने भाई से, अपने सुहृद जनों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से किसी भी बात को लेकर के द्वेष ना करें, विग्रह ना करें। चिरकाल तक मित्र की परीक्षा लेकर उसे मित्र बनाए, छोटी मोटी बात में उसकी दोस्ती को तोड़े ना। ये आपके अंदर दैवत्व भाव आएगा। सर्वस्पिंद्री लोभेन संकटान्यवगाहते, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, जो लोभग्रस्त हो जाता है वो संकट में निश्चित पड़ जाता है। लोभग्रस्त हो गया तो संकट में पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इंद्रियों के लोभग्रस्त होकर धन के लिए, भोग के लिए यदि जाएगा तो संकटग्रस्त हो जाएगा, मारा जाएगा पक्का। श्री दत्तात्रेय जी ने बाज को, श्यान पक्षी को गुरु बनाया। वो एक मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, कई पक्षी दौड़े तो उसने विचार किया कि मेरे ऊपर झपटेंगे, मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, सब पक्षी उस पर टूट पड़े, आराम से चल पड़ा। बोले ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए उनको गुरु बनाया श्यान पक्षी को। साधु को ऐसा चाहिए, जहां देखे कि इस वस्तु या इसके कारण प्रपंच, वैभव और संपत्ति और लोभग्रस्त पुरुष कोई हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अंततो गत्वा संकट में फंसकर मारा जाता है। इसलिए चित्त में संतोष धारण करे,
सर्वत्र भरी हुई संपत्ति है संतोषी पुरुष को। बड़ा आनंद है संतोष में। संतोष रूपी धन आ गया तो सब धन धूल समान। चाहे जितना धन हो, संतोष न हो, दरिद्री है। जिस समय संतोष हृदय में आया उसी समय वो महान बन जाता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इस परम धन को धारण करे, संतोष धन। संतोष धन की परिभाषा जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे मुझे प्रभु रखते हैं हमें वही अच्छा लगता है। मेरे नाथ जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छे से रख रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। जैसे पैर में जूता पहन ले तो पूरी पृथ्वी में मानो सुरक्षित चरण हो गए। पूरी पृथ्वी में थोड़ी बिछाया जाएगा कारपेट, अपने पैर में जूता पहन। पूरी पृथ्वी को नहीं सुधार सकते, तुम अपने चित्त को सुधार कर संतोष रूपी धन ले आओ। न भाई से झगड़ा करो, न पत्नी से झगड़ा करो, न परिवार से झगड़ा करो, न पड़ोसी से करो। सोचते होगे कि झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर लोग हमको सताएंगे। नहीं, जो सताने वाला भाव रखता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। आप संतोष धारण करो और देखना, जो उद्दंड हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये खूब देखी हुई बात कह रहे हैं, शास्त्र से और व्यवहार से भी।